नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कितने रूट्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है पिछले वीडियोस में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो पार्ट 3 में बेसिकली हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर दिए हुए हैं तो उसको कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे हम लोग इक्वेशन तक पहुंचते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394, फाइंड द नंबर्स। तो भाई क्या है भाई, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, पहला नंबर को अगर x मानते हैं तो चूंकि ऑड नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+2। क्यों होगा x+2? अगर मान लीजिए 1 है पहला नंबर तो दूसरा क्या होगा 3। अगर पहला नंबर 17 माने तो दूसरा क्या होगा 19। तो देख रहे हैं 2 से इंक्रीमेंट। तो अगर पहले को अगर x मानते हैं दूसरे को x+2, चूंकि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है और दोनों का सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब इसका जो स्क्वायर है और इसका जो होल स्क्वायर है, इसका जो समेशन है वो 394 है। तो हम लोग को बोला गया है कि नंबर्स कौन सा है बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 394। 2x स्क्वायर प्लस 4x और 394 इधर आ जाएगा तो माइनस 390, क्योंकि प्लस 4 यहाँ पे ऑलरेडी है। ये हमारा इक्वेशन बनता है। तो अगर 2 को आप एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पे तो बनता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे हम लोग सॉल्व करते थे कि इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन है तो 1 इंटू 195 तो 195 आता है। तो कोई दो ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस जो है 2 का हो और उनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आना चाहिए। 195 इंटू 1 मतलब 195 के बराबर आना चाहिए। कौन कौन से नंबर, मान लीजिए आप चूंकि ऑड नंबर्स दिए हुए तो 11 इंटू 13 देखिए कितना आएगा, समथिंग अराउंड 143 आएगा। तो ना, ये नहीं होगा। और आगे बढ़िए, 13 इंटू 15 कितना होगा, ये शायद 195 ही होगा। हाँ, वी गॉट इट। सो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, तो प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन आएगा तो x प्लस 15 माइनस 13 x प्लस, सॉरी दिस इज 15, x प्लस 15 is equals to 0. तो x minus 13 into x plus 15 is equals to 0. तो x हमारा यहाँ से आ गया 13, तो x plus 2 होगा 15। तो यही है हमारा आंसर। आप लोग देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, 15 का स्क्वायर होता है 225, जोड़िएगा तो 394। We have verified. So this is the answer. Let us move forward. आगे को बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, a two-digit number is such that the product of the digits is 18 and when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, टू डिजिट नंबर है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कोई भी टू डिजिट नंबर मान लीजिए 43 है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फॉन्ट साइज। तो 43 है, 43 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 प्लस 3, है ना। इसका मतलब कि
इसका जो टेंस प्लेस है वो 4 है और जो यूनिट प्लेस है वो 3 है। सिमिलरली अगर 125 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5, ये 125 होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे कि टेंस डिजिट को हम लोग x मानते हैं, जो भी टेंस डिजिट होगा उसको x मान लेते हैं, और जो यूनिट्स डिजिट होगा इस टू डिजिट नंबर का उसको y मान लेते हैं। ठीक है भाई। तो जब नंबर फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, 10x प्लस वाई के फॉर्म में होगा, यहाँ पे हम लोग देखा। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इस नंबर से 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट इंटरचेंज हो जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, इसका प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स जो है वो 18 है। मतलब x इंटू वाई 18 है। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स तो x और y हुआ ना, 4 इंटू 3, जैसे इस केस में तो 12 है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो एक्स वाई इंटू 18, एक्स वाई इज इक्वल टू 18, और जो नंबर है वो 10x प्लस वाई के फॉर्म में है। अब बोल रहा है कि इससे अगर 63 आप घटाइए, देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है उसको हम लोग बस उतार रहे हैं, किस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places। तो इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि जो नया डिजिट फॉर्म हो रहा है उसका यूनिट डिजिट y के जगह x हो जाएगा और टेंस डिजिट x के जगह y हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो नंबर हमारा क्या आएगा, 10y प्लस x, यही है इक्वेशन। सिंपल, ध्यान से समझिए, रिवाइंड कीजिए, पॉज लीजिए, लंबा सांस लीजिए, समझिए, तब आगे बढ़िए, रटिए मत। ये 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स क्यू हो गया, चूंकि इंटरचेंज हो गया। ये 34 अगर हो जाए 43 के जगह, तो यूनिट प्लेस, इसका जो यूनिट प्लेस था वो इसका टेंस प्लेस हो जाएगा, और इसका जो यूनिट प्लेस है वो इसका टेंस प्लेस हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर 10x प्लस वाई लिख रहे हैं तो इसको 10y प्लस एक्स लिखना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट है। सॉल्व कीजिए इसको। तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 63, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 18 है। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करने ये हमें आता है, तो चलिए देखते हैं। इसमें रख देते हैं इस इक्वेशन में, किसको, किसी को भी रखिए। y इज इक्वल टू है कितना, यहां से आया, अच्छा छोड़िए, हम लोग यहाँ से y इज इक्वल टू 18 बाई एक्स लिए, यहाँ पे रख दीजिए। x माइनस, किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 7x आ गया। एक स्टेप स्किप किए यहाँ पे, आप लोग सोचिए क्यों किए। यहाँ पे देखिए स्किप जो स्टेप किए मैं लिख देता हूँ, आप इसको मुंह जवानी करना सीखिए। प्रैक्टिस से कीजिएगा, मसल मेमोरी स्ट्रांग होगा, होता चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, अब देखिए 9 इंटू 2 18 होता है, तो क्या यहाँ बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो आया हमारा x, सॉरी तो हमारा जो यहाँ पे x का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू -2। हमें पता है कि 2 डिजिट नंबर है तो भाई उसका यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब वो 9 ही है। तो अगर x 9 है तो y कितना हो जाएगा, 2, बिकॉज 18 बाई 9 इज 2।
तो नंबर हमारा क्या आ गया, नंबर हमारा आ गया 92। ये हमारा हो गया 92। कैसे, 10x प्लस वाई, यही तो नंबर था ना 10x प्लस वाई। तो 92 में अगर आप 63 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 29। देख रहे हैं, इंटरचेंज हो गया, यही था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पेज पे देखिए, धीरे धीरे भी आपको अगर लग रहा है तो धीरे करके देखिए, हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9 and the sum of their reciprocal is 1/2, तो फाइंड द नंबर्स। तो दो नेचुरल नंबर, सम है उसका 9, तो अगर पहला नेचुरल नंबर x आप लेते हैं, चलिए छोटे, तो दूसरा नेचुरल नंबर अपने आप 9 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 9 होगा, और दोनों का रेसिप्रोकल बोल रहा है, रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स, ये कितना है 1/2 है। तो फाइंड द नंबर्स, बस इसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो x और 9 माइनस एक्स को आप एलसीएम लीजिए, ऊपर आया 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये गया कट, तो ऊपर गया 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उधर आ गया x इंटू 9 माइनस एक्स, तो x, तो आपका आ गया 18 इज इक्वल टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ऑब्वियसली दिख रहा है 18 इंटू 1 18 है, तो 6 और 3 का फॉर्म बन रहा है, 6 इंटू 3 18 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x इंटू x माइनस 6 माइनस 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3,6 आ गया हमारा। यही तो आंसर है। पहला नंबर अगर 3 लेते हैं तो 9 माइनस एक्स 6 आएगा, पहला नंबर अगर 6 लेते हैं तो 9 माइनस एक्स 3 आएगा। तो दीज आर द नंबर्स। क्वेश्चन सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक से ही सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ₹6500 were divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got ₹30 less. ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, फिर से पढ़िए, लंबा लंबा सांस लेके पढ़िए। तो हमको क्या नहीं पता है, हमको नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं पता है। तो 6500 रुपीज जो पहले हम डिवाइड किए हैं लेट से x पर्सन्स में, अगर बोल रहा है कि 15 पर्सन और रहते तो सबको 30 रुपया कम मिलता। सो लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ पर्सन्स इनिशियल पर्सन्स को x मान लीजिए, ठीक है। तो एक एक बंदा को कितना मिलता, 6500 बाई x मिलता है ना, 6500 रुपया था, x पर्सन है, तो सबको ईच कितना मिलेगा, 5 रुपया है, 5 आदमी, तो सबको ईच कितना मिलेगा, 1 रुपया, 5/5। सेम फंडा है। अब बोल रहा है सेकंड केस में, ये मान लीजिए इनिशियल केस है, केस 1, केस 2, अगर 15 लोग और रहते तो ये वाला नंबर x प्लस 15 हो जाता, तो सबको जो है 30 रुपीज लेस मिलता। तो 6500 डिवाइडेड बाई x प्लस 15 जो है, ये नंबर जो है 30 रुपया कम रहता, मतलब इससे इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 30 आना चाहिए। हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म, 6500 divided by x minus 6500 divided by x plus 15 is equals to
30। कुछ इसमें बड़ी बात नहीं, ठीक है जी। 6500 को तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भी ला सकते हैं, तो क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 15 इज इक्वल टू 30/6500। 0 0 गया कट, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 15, तो ऊपर बचा x प्लस 15 माइनस x, ठीक है जी, इज इक्वल टू 3/650। सॉल्व करते हैं तो 15 बाई x प्लस 15 इज इक्वल टू 3/650। ये 1 होगा, ये 5 होगा, तो 650 इंटू 5 कितना हुआ, इंटू 5 हुआ 9। 650 इंटू 5 आप लोग कर दीजिए, 0 5 5 25, 2 6 5 30, 3250, ठीक है। तो बस इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर आ गया 3250। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कोई दो ऐसा नंबर लेना है सच दैट उसका डिफरेंस जो है वो 15 रहे और उसका मल्टीप्लिकेशन जो है 3250 रहे। तो अब देखिए इसमें आपको हल्का सा हिट एंड ट्रायल टाइप का करना पड़ेगा। चलिए बीच का नंबर लेते हैं 50, तो 50 इंटू 35 कीजिए तो कितना होगा, 0 5 5 25, 150, 0571, 1750 आ रहा है। हमको जाना है कितना, 3250 में, फिर और डिफरेंस है तो 60 इंटू 45 कीजिए, है ना, 300, 240, 0072, ये आ रहा है 2700। हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, तो बढ़िए 70 इंटू 55 पे 350, 350, 0583। देखिए हम लोग ज्यादा बढ़ गए, तो चूंकि 3250 ही है, हमको ये अंत में 0 ही है, तो 5 इंटू समथिंग होना पड़ेगा, 70 इंटू 55 या 60 इंटू 45 या 65 इंटू 50। तो 65 इंटू 50 जैसे ही आप करते हैं तो क्या आएगा, 0 0 5 3250 आएगा। देखिए हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस 50x माइनस 3250, कॉमन लीजिए, x प्लस 65 माइनस यहाँ 50 कॉमन लीजिए, x प्लस 65 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हमारा आ गया 50 कॉमा माइनस 65। ये कंसीडर कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ओरिजिनली कितने लोग थे, 50 लोग, पॉजिटिव नंबर। आप इसको चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, ठीक है। अगर सन का एज यहाँ पे x है, सन का एज अगर x है प्रेजेंट, तो फादर का एज कितना होगा, क्या बोल रहा है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ सन। तो ये सन है, ये फादर है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला, 8 years hence, मतलब 8 साल के बाद, the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son। तो 8 साल बाद सन का जो एज है वो x प्लस 8 हो चुका है,
पिताजी का जो एज है वो 2x² प्लस 8 हो चुका है। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों में रिलेशन क्या है? द एज ऑफ द मैन विल बी, द एज ऑफ द मैन विल बी, एज ऑफ द मैन कितना है 2x² प्लस 8, दैट विल बी 4 years more than 3 times the age of his son। तो सन का एज है 3 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस उससे भी 4 साल ज्यादा। ये तो बोल रहा है कि 8 साल के बाद जो भी सन का एज होगा उसका थ्राइस करके उसमें 4 साल जोड़ देंगे, तब जाके जो उस टाइम पे पिताजी का एज है उसके वो बराबर होगा। बस सॉल्व कीजिए, इक्वेशन आपके सामने है। इसको तो सॉल्व करने में आप धुरंधर है ही है। तो 3x प्लस 24 प्लस 4, तो 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 28। ठीक है, तो 2x² माइनस 3x माइनस 20। थोड़ा थोड़ा देखिए, एक एक स्टेप हल्का सा हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा प्रैक्टिस है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग भी स्किप करने लगेगा, या क्या पता आप लोग मेरे से ज्यादा ही स्किप कर रहे होंगे, है कि नहीं। सॉल्व कीजिए। देखिए, तो 2 इंटू माइनस 20 हो रहा है -40। तो कैसे इसको तोड़े -3 को, सच दैट उस दो नंबर का डिफरेंस 3 हो और उसका मल्टीप्लीकेशन 40 हो। तो 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 5 40। यस, तो 2x² माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन, तो अंदर x माइनस 4 प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू चाहे तो -5/2 या फिर 4। भाई -5/2 तो होगा नहीं, है ना, एज तो नेगेटिव में हो नहीं सकता है, तो 4 ही होगा। तो x हमारा 4 आ गया। तो सन का एज जो है, फाइंड द प्रेजेंट एज बोला गया है। तो सन का जो प्रेजेंट एज है वो 4 है और फादर का है 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, मतलब 32 ईयर्स, एंड सन का है 4 ईयर्स। सॉल्व। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, पर घबराना नहीं है, आज हम लोग इसको करके ही दम लेंगे। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन, सारे जितने भी फॉर्म से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने का। तो इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर्स एन एयरक्राफ्ट was slowed down ड्यू टू बैड वेदर। मतलब 2800 किलोमीटर का क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है भाई, इतना 2800 किलोमीटर का डिस्टेंस है और बैड वेदर के कारण स्लो हो गया है। तो इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 100 किलोमीटर। मतलब पहले अगर x था स्पीड, तो अब x माइनस 100 हो गया है। उसके कारण क्या होगा, अगर स्पीड स्लो होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो तो सही बात है इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, पहले क्या था, पहले कितना टाइम लग रहा था, डिस्टेंस बाई स्पीड 2800 बाई एक्स t1। बाद में कितना टाइम लगने लगा, 2800 किलोमीटर बाई एक्स माइनस 100, क्योंकि स्पीड जो है रिड्यूस हो गया। जब रिड्यूस हुआ तो टाइम ज्यादा लगने लगा, है ना। तो t2 इज ग्रेटर देन t1, और कितना टाइम ज्यादा लगने लगा, 30 मिनट्स। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2800 बाई एक्स माइनस 100 में टाइम ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है, तो 2800 डिवाइडेड बाई एक्स 30/60, चूंकि सब आवर्स में है ना, 100 किलोमीटर पर आवर हम लोग ने यहाँ लिया, तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे कैसे, बाई 60 से डिवाइड करके। ठीक है, तो दिस विल बी 1/2, 2800 नीचे जाके 5600 बन जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा 1/x माइनस 100 माइनस 1/x। सब कैलकुलेशन का देखिए खेल है। ये बन जाएगा 5600, 1/2 5600। अब जो है एलसीएम लीजिए, x माइनस 100
इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x माइनस x माइनस 100, ये होगा ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 1/5600। तो x कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल्स टू 1/5600। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5600 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। कोई अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा। अब तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, चाहे कुछ भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप जा सकते हैं। तो कोई दो ऐसा नंबर लीजिए सच दैट उसका डिफरेंस जो है 100 हो और दोनों का समेशन जो है, सॉरी प्रोडक्ट जो है 5,60,000 हो। ठीक है, तो भाई आप देख रहे हैं कि ये 56 है, तो क्या 56 क्या होता है, 28 इंटू 2 होता है, 8 इंटू 7 होता है, तो 80 इंटू 70 सॉरी 800 इंटू 700 अगर आप लीजिएगा तो 5600 होगा, है ना। तो देखिए हमारा जम गया एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 5600 100। तो बस सॉल्व कीजिए आप इसको। आप श्रीधराचार्य से भी रफ कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने पे श्रीधराचार्य से तो आपको आएगा ही आएगा आंसर। हिट एंड ट्रायल हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हिट एंड ट्रायल से भी आएगा। बस उसके बाद तो नॉर्मल प्रोसीजर है। तो एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया 800 और माइनस 700 हो नहीं सकता है, तो एक्स इज इक्वल टू 800 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछ रहा है, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना होगा, 2800 किलोमीटर था डिवाइडेड बाई 800 किलोमीटर पर आवर। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये बच जाएगा 2, ये बच जाएगा 7, मतलब 3.5 घंटा आवर्स या 3 आवर्स 30 मिनट्स। ये हमारा हो गया आंसर किस चीज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए भैया ऐसा क्वेश्चन में जो कि बहुत लोग को लगता है कि बाप रे बाप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सब क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है भाई। देखिए, अ मोटर बोट whose स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर takes 1 hour more to go 32 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. देखिए एग्जाम्पल लीजिए कि ये नदी है, ठीक है, नदी का धारा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, नदी ऐसे बह रहा है। अगर नदी का कोई धारा नहीं रहता, वो स्विमिंग पूल की तरह रहता, ठीक है ना, स्विमिंग पूल बहता नहीं है, गंगा जी बहती, तो स्विमिंग पूल के अगर रहता तो जो बोट का जो स्पीड है वो 24 रहता किलोमीटर। वो अपस्ट्रीम और रिवर के स्पीड से उसको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो स्टिल वाटर का, स्टिल वाटर मतलब स्विमिंग पूल वाला पानी। अब बोल रहा है कि इस नदी में, वो स्विमिंग पूल में तो है नहीं, नदी स्विमिंग पूल में तो आपको 32 किलोमीटर आप इधर जाइए चाहे इधर जाइए उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन नदी में अगर आप 32 किलोमीटर इधर जाइएगा तो आपके साथ नदी का स्पीड भी आपका साथ दे रहा है ना। लेकिन उसी से 32 किलोमीटर अगर आप ऊपर आइएगा तो नदी का स्पीड आपके अगेंस्ट हो जाएगा, है ना। ये हो गया इस, तो अगेंस्ट वाले केस में अपस्ट्रीम बोलते हैं, मतलब धारा के अपोजिट, और टूवर्ड्स वाले केस में डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। ऑब्वियस बात है डाउनस्ट्रीम में हमेशा कम टाइम लगेगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में हमारे पास नदी का स्पीड भी हमारे साथ होता है। तो क्या बोल रहा है कि a motorboat whose speed in still water is 24 km per hour takes 1 hour more to go to upstream। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में तो ज्यादा टाइम लगेगा ही, चूंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है
है ना। इधर जा रहा है स्पीड ऑफ बोट 24 किलोमीटर और स्पीड ऑफ रिवर भी मान लीजिए कुछ ना कुछ तो होगा ही स्ट्रीम का, तो वो घटेगा। तो ऑब्वियस बात है अपस्ट्रीम में जो है इसका स्पीड घट के 24 माइनस एक्स हो जाएगा। किसके केस में? अपस्ट्रीम के केस में, मतलब इस केस में जब यहां से उसको ऊपर चढ़ाई करना है। और डाउनस्ट्रीम के केस में 24 तो उसके पास है, 24 तो उसका असल औकात है, लेकिन उसके साथ साथ गंगा मैया का भी स्पीड आ जाएगा, दैट इज 24 प्लस एक्स, वही तो हमको निकालना है। तो बोल रहा है कि 32 किलोमीटर चलने में डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अपस्ट्रीम का टाइम आप यहाँ पे लिख दीजिए 24 माइनस एक्स। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? 1 घंटा, ठीक है। माइनस 32/24 प्लस एक्स, ये डाउन स्ट्रीम का है और दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप समझिए ध्यान से, ये है अपस्ट्रीम का, ये है डाउनस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लग रहा है इसलिए इसको राइट हैंड साइड लिखा है। दोनों का डिफरेंस जो है 1, क्या चीज का डिफरेंस? टाइम का। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 32 किलोमीटर। स्पीड कितना है? अपस्ट्रीम में 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स, एक्स क्या है? इसका धारा का एक्स है 24 माइनस एक्स, और धारा का एक्स है तो 24 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम। बस सॉल्व कर दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए उसी स्पॉट पे आने में इसको 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, बस सॉल्व कीजिए इसको। 32 कॉमन जाएगा तो वो नीचे उतर जाएगा, तो 1/24 माइनस एक्स माइनस 1/24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/32। यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम आया तो ऊपर बचेगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स ब्रैकेट में। कुछ गलत तो नहीं है? गलत नहीं है, चलिए। और नीचे आएगा 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/32। 24 ऊपर कट जाएगा तो ऊपर बचेगा x माइनस माइनस प्लस 2x, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, आप लोग को दिख रहा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 576 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 से लेके 30 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत काम आएगा, बहुत हैंडी आएगा। कैलकुलेशन इससे आपका स्ट्रांग होगा। 1 से 10 तक का क्यूब, 1 से 20 तक का क्यूब, 1 से 30 तक का स्क्वायर, से आपको याद रहना चाहिए। 1/32। ठीक है, तो आ गया हमारा 576 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64x। तो आ गया हमारा, थोड़ा सा और इधर चल लीजिए, तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 64x, सॉरी प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस और प्लस में आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। इधर हम लोग एक्स स्क्वायर को ले गए और माइनस 576 को ले गए, प्लस 64 जस्ट का 10 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए 576 है और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऐसा खोजना है सच दैट उसका प्रोडक्ट जो है वो 576 के बराबर हो। तो देखिए 70 इंटू 6 रखिएगा तो कितना होगा? 420 है ना, 70 इंटू 6 420। 72 इंटू 8 रखिएगा तो 16 1, ये आपका हो जाएगा
576 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन, सेम प्रोसीजर, माइनस से कॉमन, x प्लस 72, तो x इज इक्वल्स टू 8 या फिर माइनस 72। ऑब्वियसली स्पीड माइनस में होगा नहीं, ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम माइनस में नहीं होगा, तो 8 ही होगा आंसर। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। हो गया, यही आंसर है। इसका मतलब नीचे जाने वक्त बोट का जो स्पीड था नेट 24 प्लस 32 हो गया था, है ना, और ऊपर जाने वक्त 24 माइनस 8 16 हो गया था। इसीलिए इसी बढ़ा हुआ स्पीड के कारण और इसी घटा हुआ स्पीड के कारण उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी सिंपल ही टाइप का है, यूनिटरी मेथड। ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी सॉल्व किया होगा, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क, लेकिन फिर भी यहाँ भी देखते हैं। चलिए, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। हमेशा इस तरह का है, x मान लीजिए B जो है वो फिनिश कर रहा है x दिन में, A को कितना लग रहा है x माइनस 6 दिन में। ठीक है, तो B का एक दिन का काम कितना हो गया 1/x, A का एक दिन का काम कितना हो गया 1/x माइनस 6। बोल रहा है if A and B both together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work। तो बोल रहा है ये किसका हो गया B का, ये हो गया A का। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 6 बोल रहा है अगर दोनों मिलके 4 दिन में कर देगा, यही तो वो बोल रहा है ना। ये हम लोग सीख चुके हैं, पहले भी हम लोग सीख चुके हैं कि A का एक दिन का काम प्लस B का एक दिन का काम, अगर पूरा काम में 4 दिन लग रहा है ना, 4 डेज लग रहा है पूरा एक काम करने में, तो एक दिन में उस काम का 1/4 ही हिस्सा तो कंप्लीट होगा। यही है इस स्टेटमेंट का मतलब, कि पूरे काम, अगर मान लीजिए 100 यूनिट्स का काम है और उसको 4 दिन में लग रहा है, तो एक दिन में मतलब हम 25 यूनिट कर दे रहे हैं, यानी 1/4 ऑफ 100 यूनिट, है ना, वही हमारा है। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, सिंपल है। x इंटू एक्स माइनस 6, ऊपर आ गया x माइनस 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 1/4, तो 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 8x माइनस 24 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो x इंटू एक्स माइनस 12 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ गया 2,12। लेकिन अगर आप 2 लीजिएगा तो जो x माइनस 6 जो है वो निगेटिव में चला जाएगा, ध्यान रखिए। तो हमको x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 12, है ना। तो b कितना दिन में कर लेगा अकेले वो काम 12 डेज में। आई होप कि आपको क्लियर होगा। और a को कितना टाइम लगेगा, a को लगेगा 6 डेज, a को लगेगा 6 डेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का ये। तो क्वेश्चन है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। If the third side is 2 centimeter,
लेस देन द हाइपोटेन्यूज, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है भाई, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या बोल रहा है, हाइपोटेन्यूज of a right angle triangle is 6 centimeter more than the twice the shortest side। तो shortest side को x मान लीजिए, है ना, बस 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस, तो ये 2x माइनस 2x प्लस 6 हो गया। इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 2x प्लस 4। बस इसको आप रख दीजिए पाइथागोरस थ्योरम में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24x। ठीक है जी, बस तरह इसको सॉल्व कीजिए। ये 5x स्क्वायर है, ये प्लस 16, ये प्लस 16x, ये 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 is equals to 0, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 is equals to 0। फास्ट सॉल्व करना है, तो x इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10 is equals to 0, तो x is equals to माइनस 2 या फिर 10। तो x का वैल्यू माइनस 2 तो होगा नहीं, इसका मतलब 10 ही होगा। तो जो हमारा फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो 10, 24 and 26 सेंटीमीटर, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आप पाइथागोरस थ्योरम में चेक कर सकते हैं, इसका स्क्वायर होगा 576, इसका स्क्वायर होगा 100 और 26 का स्क्वायर होगा 676, जो कि वेरीफाई हो रहा है ना। इसी तरह से हम लोग को जो है ना वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप भी इस पे 40-50 क्वेश्चन और कीजिए, तो आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फास्टली कैसे सॉल्व करें, कब हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए, कब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाए, कब मेथड स्किप करते हैं, कब स्टेप स्किप करते हैं। कैलकुलेशन में यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भाई 8 को कैसे ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक कर फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ये प्रैक्टिस से आपका धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स क्लियर है। इसके अलावा भी आप अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, किसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए कि मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर कोई बात नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अनमोल पाठशाला। थैंक यू वेरी मच।